देखो तो बाबू, कहा कि 10वां 8 क्लास का 10वां का पहला प्रश्न, कहा कि x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए। देखो तो कहा कि 4/3 के पावर -4 गुने 4/3 के पावर -5 बराबर 4/3 के पावर 3x। अब देखो तो बाबू यहाँ पर देखो कि आधार सेम है। हम बतलाए थे कि जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, तो दोनों के जुड़ता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से तो लिखिए 4/3 जो लिख सकते हैं इसे -4 प्लस क्या -5 जो जोड़ दिए, आधार सेम था तो पावर जोड़ दिए -4 प्लस -5 बराबर लिख दिए 4/3 के पावर 3x। देखो ध्यान से तो कहा कि x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देख सकते हैं इसको, देखा ध्यान से जुटे तो कितना देगा बाबू, -9 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा। तब 4 और 5 कितना होता है, तो क्या जाएगा 4/3 के पावर क्या जाएगा -9 बराबर 4/3 के पावर क्या जाएगा 3x। अब देखो बाबू क्या यहाँ 4/3 के पावर कितना है -9 है, अब बराबर 4/3 के पावर मान कितना है 3x। तो आओ यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ध्यान से अगर पावर दोनों आधार सेम रहे, दोनों तो बराबर में रहे, बराबर में रहे। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आधार सेम रहे तो देखो क्या होता है पावर में, अगर बराबर में रहे, क्या में रहे बराबर में, तो लिख सकते हैं 3x बराबर -9, 3x बराबर -9। देखो पावर में क्या करते हैं, देखो 3x में कितना लिखे -9, तो x बराबर -9/3 गिनती आई कितना, x का मान कितना गया -3। ऐसे में बाबू देखो तो बाबू कहा कि 10वां प्रश्न का दूसरा, देखो ध्यान से कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो तो बाबू 7 के पावर x भागे 7 के पावर -3 बराबर 7 के पावर 5 है। देखो तो है लड़के में पढ़ा होगा कि गुना को भागा में कर सकते हैं और भागा को गुना में कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। देखो तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर क्या बराबर 7 के पावर 5 इधर भागा में है तो बराबर कैसे रहते, कच्ची माता है गुना में, क्या माता है गुना में, ना था बाबू ना आएगा। तो क्या कर सकते गुने 7 के पावर -3, 7 के पावर -3 था तो -3 लिख दिए। अब देखो तो लिख सकते हैं 7x के पावर x बराबर जो तो आधार सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है। तो 7 के पावर लिख सकते हैं 5 - 3, 5 - 3 लिख दे यहाँ पर 7x बराबर 7 के पावर 5 में से 3 घटा कितना बचा 2। और हम बतलाए हैं, देखो यहाँ बता देते हैं से हम बताए कि 1 के पावर n बराबर 1 के पावर n रहे तो लिख सकते हैं m बराबर n। क्या देखो तो जब आधार सेम रहे तो पावर भी क्या होता है बराबर नहीं, तो लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे जब आधार सेम है बाबू तो लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। ऐसे में बाबू, ऐसे में बाबू देखो तो 10वां का तीसरा प्रश्न है, कहा कि x के मान ज्ञात कीजिए। देखो तो बाबू दिया 4 के पावर 2x + 1 भागे 16 बराबर 64। देखो तो बाबू इसको लिखते हैं, लिख सकते हैं 4 के पावर 2x + 1 भागे क्या, देखो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो तो 4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है, क्यूब 64 लिख सकते हैं 4 के क्यूब ना लिख सकते हैं। देखो क्योंकि हमको पता है, देखो ध्यान से तुम ही बतलाओ, देखो ध्यान से बाबू एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से बाबू ध्यान से देखो तो देखो ध्यान से एकदम ध्यान से देखो
तो लिख सकते इसको ऐसे, तो 4 के पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो तो इसको ले जाते इस तरफ, भागा में जाएगा गुना में, लिख सकते 4 के पावर 3 भाग गुने 4 के पावर 2 होगा। अब बस लाए हैं कि आधार सेम रहने पर पावर जुटा है, तो लिख सकते हैं 4 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 4 के पावर 5 होगा ना 5। अब देखो ये बतला दिए हैं कि अगर आधार सेम रहने पर पावर भी क्या होगा, बराबर करेगा ना, नहीं करेगा तो लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ बताए हैं आधार सेम है, देखो क्या कहते हैं पावर लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 5 लिख सकते हैं। देखो तो 2x प्लस 2x बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 1, तो 2x बराबर कितना आएगा 4, तो x बराबर लिख सकते हैं 4 बटे 2, दूनी 4 कितना आएगा, x बराबर आंसर कितना आएगा 2 हो जाएगा आंसर। आगे समझ में आएगा, समझ में।